हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसको किरण आरेख के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा हम लोग कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, और आज हम लोगों को पढ़ना है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रपाटी। क्या? गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रपाटी। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी। का दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी, तो बस उसी प्रकार से ही गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रपाटी भी होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रपाटी में होता क्या है कि यहाँ पर जो दर्पण में था कि जो दूरियां थी वो मतलब दर्पण के ध्रुव से मापी जाती थी। कहाँ से मापी जाती थी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती थी। जबकि लेंस में क्या होता है कि समस्त दूरियां, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो, समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी चिन्ह प्रपाटी का पहला नियम ये होता है कि समस्त दूरियां ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम कि समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, और दूसरा नियम ये होता है कि वस्तु को लेंस के सदैव बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम ये होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये हो गया तीसरा नियम कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि यानी ये हो गया लेंस। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो समस्त दूरियां होती कहाँ से मापी जाती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, जैसा कि दर्पण में था कि दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि लेंस के दाईं तरफ, किधर? लेंस के दाईं तरफ जो मापी गई दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। क्या होती है? धनात्मक होती हैं। जबकि लेंस के बाईं तरफ मापी गई जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि लेंस के यानी जो लेंस है इसका जो मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक। जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत यानी नीचे की ओर मापी गई जो दूरियां होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया गोलीय लेंस के लिए चिन्ह प्रपाटी। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र। क्या? लेंस सूत्र। ठीक है, तो आइए समझते हैं।
ठीक है। तो यानी लेंस सूत्र क्या होता है कि जो लेंस होता है यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से, क्या, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f को एक संबंध के द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कहते हैं लेंस सूत्र। क्या कहते हैं? जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी के संबंध को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। और ये लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये हो गया लेंस सूत्र, जहाँ पर f क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। क्या है? लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और u क्या है? बिंब की दूरी है, ठीक है। तो ये हो गया लेंस सूत्र, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लेंस सूत्र क्या होता है। यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के संबंध को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। और ये लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये हो गया लेंस सूत्र। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझेंगे लेंस का आवर्धन। क्या? लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो आइए समझते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम लोगों को समझना है लेंस का आवर्धन। तो हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, यानी दर्पण में हम लोग आवर्धन पढ़ चुके हैं कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन को भी हम लोग उसी तरीके से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। यानी लेंस का आवर्धन क्या होता है कि यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं लेंस का आवर्धन। क्या? लेंस का आवर्धन। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंस का आवर्धन, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, ठीक है, तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं लेंस का, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंस का आवर्धन। अब यहाँ पे समझेंगे कि यदि प्रतिबिंब की यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h हो तो आवर्धन को हम लोग लिखते किससे हैं, m से। तो आवर्धन बराबर सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये हो जाएगा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, कि आवर्धन बराबर हो जाएगा h डैश अपान h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, और h जो है बिंब की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई है। ठीक है, तो ये हो गया आवर्धन लेंस का। अब हम लोग यहीं पे एक दूसरा सूत्र ड्राइव कर लेते हैं। यदि वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो आवर्धन बराबर हो जाएगा b अपान u। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m बराबर हो जाएगा h डैश अपान h बराबर b अपान u। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र। ओके, तो ये हो गया लेंस का आवर्धन बराबर सूत्र, यानी m बराबर हो जाएगा h डैश अपान h बराबर हो जाएगा v अपान u। ठीक है, तो आपको लेंस का आवर्धन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है,
तो समझना हम लोगों को लेंस की क्षमता। तो आइए समझते हैं। अब लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, ठीक है, या अवतल लेंस हो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक उत्तल लेंस है, दूसरा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। ये दोनों लेंस क्या करते हैं, उत्तल लेंस से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से होकर जाती है तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो मतलब उस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है। यानी ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। जबकि जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश की किरण को क्या करता है कि मुख्य अक्ष से दूर धकेलता है, ठीक है। यानी अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से दूर धकेलता है। यानी कहने का मतलब इन दोनों लेंसों का जो कार्य है वो प्रकाश की किरणों को मोड़ना है। क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यानी ये लेंस क्या कार्य करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ता है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि यानी अगर कोई भी लेंस है तो जिस लेंस की अगर क्षमता ज़्यादा होगी यानी शक्ति ज़्यादा होगी वो प्रकाश की किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, ठीक है, चाहे मुख्य अक्ष की तरफ हो या मुख्य अक्ष से दूर हो, ठीक है। तो यानी जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी वो क्या करेगा कि प्रकाश की किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, और जिस लेंस की क्षमता कम होगी वो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बस यहीं से लेंस की क्षमता की परिभाषा निकल के आती है कि लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्या होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये एक छोटी सी परिभाषा पहले हो गई लेंस की क्षमता कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और दूसरी परिभाषा होती है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। यानी लेंस की जो क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है।
तो यानी ये हो गया लेंस की क्षमता, ठीक है। यानी लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो सूत्र हो जाएगा P बराबर वन अपान एफ, ठीक है। यानी ये सूत्र होता है लेंस की क्षमता, यानी P बराबर हो जाएगा 1/f। यानी यहाँ पर जो P है वो क्या है, लेंस की क्षमता है, क्या है, लेंस की क्षमता है, जबकि F क्या है, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सूत्र मतलब इसको इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है। अगर हम इसी सूत्र को अप्लाई करें सेंटीमीटर में तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में हो जाएगा कि P बराबर 1/f, लेकिन वो हो जाएगा अगर सेंटीमीटर में चाहते हैं तो यानी यहाँ पे जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, या P बराबर 1/f जब f जो है मीटर में हो, ठीक है। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो तब सूत्र हो जाएगा कि P बराबर 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो ये हो गया लेंस की क्षमता बराबर सूत्र। अब लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, क्या, एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेंस की क्षमता, यानी लेंस की जो क्षमता होती है, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, या दूसरे शब्दों में लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लेंस की क्षमता बराबर जो सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।